अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद से इस बात को लेकर कई कयास लगाए गए थे कि आखिर बीजेपी इनका इस्तेमाल किस सीट से और किस चुनाव में करती नजर आएगी। सवाल ये बहुत बड़ा था और अभी भी सबके लिए सवाल बना हुआ है। जिस तरीके से अपर्णा यादव को नगर निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव, एमएलसी चुनाव, कुछ सीटों पर लोकसभा उपचुनाव की स्थिति बनी, वहां से नाम लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन उनको आगे नहीं किया गया। हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में आपको बताया था कि अपर्णा यादव ने खुलकर सबके सामने ये बात कबूली कि वो सब्र रखेंगे और बीजेपी के फैसले पर उनको पूरा भरोसा। लेकिन अगर उनके बयानों की तरफ नजर दौड़ाएं तो उन्होंने एक बात ऐसी कही है जो बहुत सोच विचार करने वाली है और इससे साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अपर्णा यादव अपने आप को दावेदार समझ सकती हैं। दरअसल मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने कहा कि मैं समझती हूं कि किसी लालच के लिए पार्टी में नहीं आई, लोग पद और प्रतिष्ठा के लिए पार्टी ज्वाइन करते हैं, लेकिन अपर्णा यादव ने पार्टी उस समय ज्वाइन की जब 6 मंत्री पार्टी छोड़कर जा रहे थे। मैंने एक परसेप्शन का नाम चेंज किया, लेकिन मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूं। मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैंने राष्ट्र के लिए पार्टी ज्वाइन की है। बीजेपी का लीडरशिप वो मेरे बारे में जरूर सोचेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो आपने गौर किया हो तो उन्होंने कहा मैंने राष्ट्र के लिए। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका अच्छा खासा हर राज्य में दबदबा है और दूसरी तरफ जैसे सांसद पद पर नेताजी की बड़ी बहू डिंपल यादव है, क्या उसी तरीके ख्याली पकाओ यहाँ पर अब कहीं ना कहीं ख्याली पुलाव जिस तरीके से पैच, क्या ठीक उसी तरीके से अब अपर्णा यादव भी यही सोच रही हैं कि उनको भी लोकसभा चुनाव में आगे किया जा सकेगा। नगर निकाय चुनाव में भी अगर आगे होती तो लखनऊ की मेयर सीट चर्चाओं में रहती, लखनऊ की कैंट सीट से विधानसभा चुनाव लड़े जाने की बात थी। लेकिन अब उन्होंने ये बात कहकर और सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं कि जिस तरीके से कहा कि मैंने राष्ट्र के लिए पार्टी ज्वाइन की है, मैंने जनता की सेवा राष्ट्र स्तर तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं सेवा शुरू करी, तो आगे भी जारी रहेगी। लेकिन बीजेपी मेरे बारे में और आला कमान मेरे बारे में जरूर सोच विचार करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आपको बता दें कि अपर्णा यादव समय समय पर कई राज्य स्तर से अलग राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे अपने सोशल मीडिया के जरिए उठा चुकी हैं, जो बहुत कम नेता ऐसे करते हैं। जो विधानसभा या मेयर पद के लिए अगर होते हैं तो बहुत कम ऐसे नेता करते हैं, लेकिन अपर्णा यादव शुरुआत से ही राष्ट्रीय स्तर के लिए आवाज उठाती नजर आई। नेताजी के निधन के बाद सवाल था कि क्या अपर्णा यादव को मैनपुरी सीट से आगे किया जाएगा। रघुराज सिंह शाह के बड़ी करारी हार का सामना करते नजर आए थे, तो क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में वहां अपना कैंडिडेट बदलेगी? क्या अपर्णा को आगे किया जाएगा? क्या आजमगढ़ सीट से आगे किया जाएगा? क्योंकि अलग अलग सीटों को लेकर कयास लगाए जा सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन अपर्णा यादव क्या सचमुच अब सब्र रखेंगी? क्योंकि नगर निकाय चुनाव 4-11 तारीख को वोट डलेंगे, 13 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। विधानसभा चुनाव 2027 में होगा, एमएलसी चुनाव भी कई सालों के बाद ही होता नजर आएगा। तो बचा लोकसभा चुनाव जो अगले साल है। देखते हैं अब लोकसभा चुनाव में अपर्णा की क्या उम्मीदें रहती हैं। क्या आपको लगता है बीजेपी अपर्णा को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में आगे करेगी? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।